नमस्कार ट्रेडर्स, आपका मेरे डे ट्रेडर इंडिया ये चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं बना पाया, कुछ काम में अटका था, कुछ काम सीख रहा था। आपको दिख ही रहा होगा कि क्या काम कर रहा होगा शायद मैं। तो हम आज के बारे में बात करेंगे, वीडियो के बारे में। ये जो आप नाम देख रहे हो, लास्ट वीडियो, ये एक्चुअली सच है। ये मेरा लास्ट वीडियो है ना। डे ट्रेडर इंडिया ये नाम के साथ, क्योंकि चैनल का नाम चेंज होने जा रहा है ना। चैनल का नाम चेंज होगा। जो भी काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं ये चैनल से, वो शायद महसूस कर सकते हैं कि ये वक्त की ज़रूरत होगी ये, है ना। चेंज इज़ ओनली ए पार्ट ऑफ कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट्स, है ना। चैनल का नाम चेंज होगा, चैनल नेम चेंज। राइटिंग थोड़ी ऐसी वैसी है। और कैसे है ना गाइस, बहुत टाइम से एक कॉन्फ्लिक्ट भी है कि चैनल का नाम है डे ट्रेडर इंडिया और मैं हूँ एक इंट्रा पोजिशनल ट्रेडर। जैसे आप सबको मालूम ही है कि मैंने शुरुआत की थी डे ट्रेडिंग से, है ना। डे ट्रेडिंग से मैंने शुरुआत की थी, लेकिन बहुत टाइम के बाद मैंने स्विच किया पोजिशनल ट्रेडिंग में। फिर बाद में डे ट्रेडिंग भी करने लगा। लेकिन अभी मुझे ऐसा फील होता है कि अगर लाइफ में जीना है, मतलब अभी मैं भी हर किसी को देखता हूँ कि जो भी मतलब बूढ़े हो गए, जिन्होंने अपनी पूरी प्रोफेशनल लाइफ साइकिल गुजार दी है ना, उसमें अगर मैं पूरे अच्छे से अगर इसको देखता हूँ तो स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ये काफ़ी अच्छा पावर पॉइंट से मैंने वीडियो बनाया, एडिटिंग वगैरह काफ़ी अच्छा है ना। तो क्यों क्यों मैं अपने चैनल का नाम चेंज करने जा रहा हूँ? क्योंकि इसमें ना गाइस तीन एक्सपेक्ट हैं, है ना। पहला है क्वालिटी। क्वालिटी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो क्वालिटी देख रहे हो उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होनी चाहिए, है ना। हम मेरे चैनल पे बहुत टाइम से कुछ ना कुछ जो भी कंटेंट आ रहा है उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होनी चाहिए, है ना। हम जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, है ना, उसकी भी क्वालिटी मैटर करती है। जो भी ट्रेडिंग, जैसी भी ट्रेडिंग, हम चाहे स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हो, हम चाहे फिशिंग कर रहे हो, हम कुछ भी कर रहे हो, क्वालिटी मैटर करती है ना। जैसे हम कुछ भी खाना खाने से पहले उसकी क्वालिटी इंश्योर करते हैं कि ये ईटेबल है क्या, मतलब खा सकते हैं कि नहीं, है ना। अगर आप बाहर गए कहाँ पे भी, आपको कुछ भी खाने के लिए दिखा, तो आप सोचोगे ना कि खा सकते हैं कि नहीं। वैसे ही हमारी ट्रेडिंग की क्वालिटी होनी चाहिए, है ना। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वालिटी। फिर उसके बाद आता है अर्निंग कॉमन सेंस, है ना। अर्निंग कॉमन सेंस। अर्निंग कॉमन सेंस मैंने, जैसे मैंने बताया, मैंने पहले स्टार्ट किया था डे ट्रेडिंग से, फिर मैं करने लगा पोजिशनल ट्रेडिंग। अब मैं काफ़ी टाइम से दोनों को मिक्स कर दिया है ना, जो है इंट्रा पोजिशनल ट्रेडिंग। इसमें डे ट्रेडिंग का थ्रिल भी है और पोजिशनल ट्रेडिंग का बड़ा रिवॉर्ड भी है ना। तो मैं एक्चुअली लाइफ की स्टेबिलिटी जो होती है कि यार मेरे जो, मैं सोच के जो स्टॉक मार्केट में आया था आज से 7-8 साल पहले कि मुझे पैसा कमाना है, तो पैसा कमाना है, लेकिन पैसा किसके बेसिस पे कमाना है? जो मैं यहाँ पे पैसा लेके आऊंगा उसके बेसिस पे, है ना। अगर समझो मैं यहाँ पे 1 लाख लेके आया हूँ, तो फिर वो 1 लाख का बढ़ते रहेगा, लेकिन वो कुछ होता नहीं है ना। हम जो सोचते हैं वैसा तो उल्टा पुल्टा ही होते रहता है। जो अपना सेविंग्स है, जो अपना कैपिटल है, वो बढ़ता ही नहीं है यार, बढ़ता ही नहीं है, बढ़ता ही नहीं है। तो एक चीज़ ऐसी है कि हम ट्रेड लेते हैं, है ना। स्टॉक मार्केट में मैं जब से भी आया हूँ, हम कोई भी ट्रेड लेते हैं उसमें या तो लॉस होगा या फिर प्रॉफिट आएगा, है ना। ये कॉमन सेंस है कि ये ऐसा ही होगा। एक तो प्रॉफिट नहीं तो लॉस, एक तो प्रॉफिट नहीं तो लॉस। तो भी एक ऐसी बात है कि अगर मेरा जो रिस्क है, अगर वो 1000 रुपया है, कि मैं एक ट्रेड के पीछे 1000 रुपए की रिस्क लेने वाला हूँ, तो क्या मैं खरीदूंगा 1000 रुपया दे के? मतलब 1000 रुपया दे के मैं 1000 का प्रॉफिट खरीदूं, या 1000 दे के मैं 10,000 का प्रॉफिट खरीदूं, या 1000 दे के मैं 5000 का प्रॉफिट खरीदूं, या 1000 दे के मैं 20, 25, 30 हजार का प्रॉफिट खरीदूं, है ना। अब ये मेरे ऊपर है ना कि मैं कौन सा प्रॉफिट खरीदना चाहता हूँ, मतलब मैं कौन सा रिवॉर्ड खरीदना चाहता हूँ रिस्क दे के। ये कॉमन सेंस है। क्योंकि क्या है ना गाइस, ये जो भी ट्रेडिंग वेडिंग जो भी चल रहा है, ये सब गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है ना। गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। हमको जो भी करना है वो प्रोबेबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए ही करना है।
क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर मैंने ये सोचा कि मैं 1000 दे के मैं 2000 रिवॉर्ड खरीदूंगा, 2000 का रिवॉर्ड खरीदूंगा, तो प्रोबेबिलिटी में भी वो बैठना चाहिए, क्योंकि ग्रुप ऑफ ट्रेड्स में जब भी सब टोटल नंबर ऑफ लॉसेस और टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिट, इन दोनों का जब भी नेट निकलेगा, है ना, एडिशन करके जो भी नेट निकलेगा वो पॉजिटिव जो आएगा, अगर पॉजिटिव आया तो ही वो मेरी कमाई है। लेकिन अगर पॉजिटिव समझो हल्के में, मतलब माइनस से, जीरो से थोड़ा सा ही पॉजिटिव हुआ, तो वो गाइस वो मेरी कमाई है ही नहीं ना। अगर समझो मैं 10,000 टोटल रिस्क लेके, मतलब 10 ट्रेड लेता हूँ, और समझो मैंने उसमें टोटल कमाया सिर्फ 2000, तो मेरा काम करके कोई फायदा ही नहीं ना यार। 2000 ही कमाना था तो मैं दूसरा कुछ भी काम कर लेता, लेकिन 2000 की कमाई, समझ में आती ना कि 2000 से घर नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। हमको सिर्फ लगता है कि पॉजिटिव है, अपन प्रॉफिटेबल है, लेकिन वो प्रॉफिटेबल होने का फायदा भी तो होना चाहिए ना, मतलब उसका अस्तित्व जो है, उसका कुछ तो, क्या बोलते हैं उसको, वर्ड क्या है वो, अच्छा भी तो होना चाहिए ना यार कुछ तो, है ना। प्रॉफिटेबल रहे, लेकिन वो ऐसा प्रॉफिटेबल रहे कि खर्चा पानी निकल जाए, सब निकल जाए, सब निकल जाए, है ना, मतलब जिंदगी चले। ट्रेडिंग फॉर लिविंग, जैसे ट्रेडिंग तो मतलब लिविंग हो जाए, अपना सारा खर्चा निकल जाए, जो पानी का बिल, लाइट का बिल, खाना पीना, रहना वगैरह जो भी है, सब कुछ निकल के जो बचेगा वो वैसे टाइप की वो कमाई होती है। अपने को सिर्फ अगर थोड़ा पॉजिटिव दिखते तो अपन मतलब खुश हो जाते हैं, ये गलत बात है ना। तो अभी मेरे को सिर्फ ये लगता है कि अगर 1000 रुपए का रिस्क लेके, ग्रुप ऑफ ट्रेड्स में अगर मुझे 1000 रुपए का ही रिस्क लेना है, ठीक है, 1000 रुपए का ही अगर मुझे रिस्क लेना है, तो फिर मैं उसके अगेंस्ट में मैं प्रॉफिट क्या सोचूंगा, है ना। मैं हमेशा रिस्क रखूंगा सिंगल डिजिट, और रिवॉर्ड रहेगा मेरा डबल डिजिट, है ना। अभी मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है, मैं रिस्क रिवॉर्ड रख सकता हूँ, है ना, छोटा रिस्क छोटा रिवॉर्ड, या फिर छोटा रिस्क नहीं तो बड़ा रिवॉर्ड, नहीं तो फिर मैं ये रख सकता हूँ, ठीक है। तो वही है, एक कॉमन सेंस मुझे ऐसा बताता है कि मैं अपने कैपिटल का हर एक हजार रुपया मैं रिस्क लूंगा, तो मैं कमाने की कोशिश करूंगा बड़ा रिवॉर्ड, है ना। मतलब अगर मैं 4 डिजिट रिस्क ले रहा हूँ तो मैं 5 डिजिट कमाने के लिए ही लूंगा। मेरा ग्रुप ऑफ ट्रेड का हर एक ट्रेड, है ना, ग्रुप ऑफ ट्रेड का हर एक ट्रेड मेरा होना चाहिए बड़े रिवॉर्ड के लिए ही, ठीक है। अभी यहाँ पे डिफरेंस क्या है ना, व्हाट्स डिफरेंट, ये चैनल का नाम चेंज होगा। अभी चैनल का नाम चेंज तो हो जाएगा, इसका नया नाम आपको जल्द ही मालूम पड़ेगा कि नया नाम क्या रहेगा। बहुत जल्द आपको मालूम पड़ जाएगा कि नया नाम क्या रहेगा। तो लेकिन ये नए इसमें डिफरेंस क्या रहेगा, हम इस पे फोकस करेंगे एक चीज पे सबसे ज्यादा, वो है ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ पे हमको फोकस करना है सबसे ज्यादा। ऑलमोस्ट 99% ट्रेडर्स को ट्रेडिंग में ग्रोथ दिखती है, पर होती नहीं, है ना। ये एक कटु सत्य है। हम अपना सारा सेविंग्स डीमैट अकाउंट में डालते हैं, पर सेविंग्स ग्रो होने की बजाय प्रॉफिट छोड़कर सारी चीजें ग्रो होती रहती है ना। ये एक फैक्ट है। अगर आपको काफी टाइम हुआ है स्टॉक ट्रेडिंग में, तो आपने ये महसूस भी किया होगा और एक्सपीरियंस भी किया होगा। ये एक ट्रैप है जो हर एक स्ट्रगलिंग ट्रेडर फेस करता है अपने शुरुआत के ट्रेडिंग करियर के कुछ सालों तक, है ना। ये होता ही रहता है। तो अब से ये सारे इम्पॉसिबल लगने वाले कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे लॉजिकली, रियलिस्टिकली, हंसते हंसते सॉल्व किए जाए, हम ये सीखेंगे। और ये डिफरेंस रहेगा हमारे आज के बाद ये चैनल में। चैनल का नाम चेंज होगा, पर प्राइस एक्शन वही रहेगा, जो आज तक हम देखते आए हैं, सीखते आए हैं। बस थोड़ा फोकस, एनालाइजिंग एंड ट्रेडिंग क्वालिटीज इम्प्रूव्ड होगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस क्या होगा, सिर्फ नाम चेंज होगा। सिर्फ नाम नहीं, एक्चुअली नाम के साथ क्वालिटी, है ना। एनालाइजिंग, जैसे हम एनालिसिस करते हैं हर एक स्टॉक के बारे में, कैसे इंडस्ट्री के बारे में। अगर डे ट्रेडर भी बनना है ना, तो सबको ऐसा लगता है कि अगर चार्ट्स आ गया तो वो डे ट्रेडर बन जाएगा। स्विंग ट्रेडिंग में अगर किसको अगर कुछ करना है पोजिशनल में, तो उसको, लोगों को ऐसा लगता है कि बस स्विंग देखो, प्राइस एक्शन आ गया तो मतलब हो गया। हमको डीप में देखना है, हमको मार्केट को समझना पड़ेगा, हमको बिजनेस समझना पड़ेगा कि क्या बिजनेस है ना। बिजनेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
बिजनेस समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या बिजनेस मॉडल है। बिजनेस मॉडल जब भी हम समझेंगे, हम उसके बाद उसमें सोच सकेंगे, नहीं तो उसके बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट कर सकेंगे। ठीक है, मतलब अगर आप कोई भी, अगर आपने समझ लिया कि ये बिजनेस अच्छा है, अभी आईटी सेक्टर बहुत टाइम से नीचे 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 जा रहा है ना, लेकिन अगर आप उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स देखोगे कुछ ना कुछ, तो आपको बहुत कुछ समझेगा कि ये नीचे तो जा रहा है लेकिन सब तो अच्छा चल रहा है, सब चंगा है। तो फिर इसमें मतलब क्या है, प्राइस एक्शन वहां पे देखा जाए कि ये अंडर वैल्यू हो गया स्टॉक, पूरा आईटी सेक्टर मुझे तो अंडर वैल्यू लग रहा है अब तो अभी अंडर वैल्यू हो गया, तो अभी अगर ये अपने वैल्यू को टच करेगा तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे अप ट्रेंड आएगा, तो अप ट्रेंड जब भी आएगा हमको तभी उसमें प्राइस एक्शन देखना है ना। प्राइस एक्शन ट्रेडर मतलब ऐसे नहीं कि हर जगह पे कहीं पे भी प्राइस एक्शन घुसा दे, पहले ये देखना है कि कौन से सिनारियो में प्राइस एक्शन लगाना है नहीं लगाना है, ये सब टाइप। ठीक है, अभी गाइस ये जैसे मैंने बोला कि डे ट्रेडर इंडिया ये नाम के साथ ये मेरा लास्ट वीडियो है, तो भी आज ये सच में लास्ट वीडियो है, नाम चेंज हो जाएगा। और मैंने ये नाम के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है, मतलब बहुत सारे इमोशंस जुड़े हैं, बहुत कुछ है। तो एक लास्ट चीज़ है ना, मैं कुछ तो देना चाहता हूँ अपने सब्सक्राइबर्स को, नहीं तो जो भी लोग हैं, जो भी देख रहे हैं, ये सब लोग, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि जो सब्सक्राइब नहीं करते और देखते हैं, सबको एक ये लास्ट जो ट्रैप है, ट्रैप के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। आपने देखा होगा मेरे अब तक के वीडियो में मैंने ट्रैप के बारे में बहुत बात की है ना। ट्रैप्स के बारे में मैंने बहुत बात की है, कैसे ट्रैप्स होते हैं, कैसे 3C लाइंस ड्रॉ करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, मैंने बहुत कुछ बात की है। तो आज हम देखेंगे कि ट्रैप ट्रैप बहुत कंपलसरी है, मतलब ट्रैप के बाद ही एक्चुअल में कमाई होती है ना। आप कोई भी बिजनेस देख लो, हर जगह में ट्रैप होते ही हैं, मतलब होते ही हैं, है ना। तो हम उसको भी मनी ट्रैप, हम उसको डिटेल में देखेंगे कि कैसे होती कैलकुलेशन। अगर आपने कभी इस कैलकुलेशंस के हिसाब से इसको देखा है, ऐसे भी देखा है इस नज़रिए से, तो मुझे बताना कि कैसे होता है, क्या है, मतलब आपका भी एक्सपीरियंस बताना कि मैं इसको पहले से फॉलो करता हूँ नहीं करता हूँ, वगैरह वगैरह। ठीक है, हम पहले क्या देखेंगे कि इंटेंसिटी, ट्रैप की इंटेंसिटी मतलब क्या है, वैल्यू, वैल्यू ऑफ ट्रैप क्या है। अभी प्राइस एक्शन में जो ट्रैप्स होते हैं उसकी वैल्यू क्या है ना। जो भी ट्रैप है उसकी वैल्यू, अमाउंट क्या है। जैसे हम कोई भी स्कैम के बारे में सुनते हैं तो हमारे मन में ना क्यूरोसिटी जागती है कि ये स्कैम कितने का है, उसकी अमाउंट क्या है ना। अभी हमने जो हर्षद मेहता का स्कैम सुना था, तो स्कैम तो ठीक है, हर्षद मेहता का सुना, ये इसका स्कैम सुना, उसका स्कैम सुना, लेकिन स्कैम किया कितने का है ना। ये स्कैम कितने पैसे का है, स्कैम की वैल्यू क्या है, अमाउंट क्या है। तो ही अगर समझो स्कैम, अगर हर्षद मेहता ने अगर समझो 1 करोड़ का स्कैम किया होता, तो क्या लगता है वो इतना फेमस होता आज। नहीं तो अगर और 1-2 लाख का किया होता तो क्या लगता है इतना फेमस होता नहीं, है ना। तो स्कैम की वैल्यू ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है कि वैल्यू क्या है ना। हे गाइस, तो ये अभी JSW स्टील का डेली चार्ट है। अभी हम यहाँ पे ट्रैप देखेंगे, ये अच्छी सी मूव आई है, उसके बाद साइड वे बना है। ये एक्चुअली फ्लैग पैटर्न है, यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है। ठीक है, या हो सकता है कि अभी तक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो ये लेवल जो है एकदम 3C लेवल है, 1 2 यहाँ पे छोटा ट्रैप, 2 लेवल, थर्ड, फिर ये इतना बड़ा ट्रैप। ठीक है, ये भी हम ड्रॉ कर सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, ये 1 पॉइंट, सेकेंड और ये थर्ड पॉइंट। ट्रैप से पहले बराबर ये ट्रैप है, एक दिन में ये एक ट्रैप हो गया है। ट्रैप से पहले प्रॉपर रिस्पेक्ट किया है लाइन ने। ठीक है, प्रॉपर रिस्पेक्ट, यही होता है ट्रैप, मतलब जो प्रॉपर एक लाइन है, लाइन को पहले प्राइस रिस्पेक्ट करती है, रिस्पेक्ट करती है, रिस्पेक्ट करती है, फिर एक टाइम आता है कि उसको रिस्पेक्ट नहीं करती। हमको ऐसा लगता है कि वो ब्रेकआउट है, लेकिन वो ब्रेकआउट नहीं होता। ठीक है, अभी अगर हमको ये ट्रैप को अच्छे डिटेल में देखना है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम छोटी टाइम फ्रेम में जा सकते हैं। ये है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। ये जो एक दिन का जो ट्रैप लिया है, ये एक्चुअल में ऐसा दिखता है 5 मिनट में। एक कैलकुलेशंस में ना एक बात याद रखना कि रूल नंबर 1 है ना, एक ही रूल है ये, कि यूनिडायरेक्शनल व्यू पॉइंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। ये रूल नंबर 1 का नाम ही समझ लो कि यूनिडायरेक्शनल व्यू पॉइंट, यूनिडायरेक्शनल व्यू। अगर यूनिडायरेक्शनल व्यू नहीं है तो ट्रैप्स के कंफ्यूजन में ना फंस जाओगे।
कि ये बुलिश ट्रैप है या बेरिश ट्रैप है ना। अगर कोई आदमी ऐसा है कि वो स्टॉक को दोहरे नजरियों से देख रहा है, मतलब दोनों नजरियों से देख रहा है कि अगर ऊपर जाएगा तो मैं बुलिश हूँ, अगर ये नीचे जाएगा तो मैं बेरिश हूँ, तो वो उसमें अटक जाएगा। वो ना कुछ फिशिंग कर पाएगा, ना उसको कुछ समझ में आएगा कि प्राइस कैसे वर्कआउट हो रही है। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में से जेन्युइन 3C लेवल सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे यूनी डायरेक्शनल व्यू होने से ट्रैप की 100% क्लैरिटी होती है। मतलब अगर ट्रैप आएंगे तो वो बेरिश ही होंगे, बुलिश की कोई गुंजाइश ही नहीं होगी। मतलब यही जो मैंने पहले कहा, एक स्टॉक को बहुत अच्छे से एनालाइज करना है ना, टोटली एकदम खतरनाक तरीके से। अभी गाइज यहाँ पे अगर हमको ये ट्रैप अमाउंट को अगर ये कैलकुलेट करना है कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, बुलिश ब्रेकआउट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ट्रेड भी लिया हुआ है ना, बहुत लोगों ने लिया हुआ है ट्रेड। तो हमको ये निकालना है यहाँ पे कि अमाउंट कितना ट्रैप हुआ है, तो हम अमाउंट कैसे निकालेंगे, है ना। तो अभी क्या करेंगे हम, मैं एक रफली बता रहा हूँ, इसको डिटेल में आप प्रैक्टिस करना, इसके बारे में सोचना, और अच्छी तरीके से आपको आपके मन में और क्लियरिटी आती जाएगी आती जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, जो जो बुलिश कैंडल है, जैसे ये हो गई, जैसे एक ये हुई, एक ये हुई, है ना, मतलब जो ग्रीन कैंडल जो बुलिशनेस दर्शाती है, मतलब जहाँ पे बुलिश ट्रेड लिए गए हुए होंगे वो वाली। एक ये भी है छोटी, है ना, यहाँ पे कैसे इनसाइडर बनी फिर बाद में ब्रेकआउट दिया है, और यही ब्रेकआउट फेक आउट जैसे हो गया। ठीक है, लेकिन हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये होगी, फिर उसके बाद ये भी है, यहाँ से भी ये जो ऊपर की डंडी है, और यहाँ पे भी इनसाइडर बन के जो ऊपर ब्रेकआउट दिया है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम इसको भी कैलकुलेट नहीं करेंगे। मतलब जो सीधी सीधी जो ग्रीन कैंडल्स है, एक रफ वो पकड़ लेते हैं। ठीक है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और ये भी देखो, ये भी ट्रैप है। ठीक है, एक इसको भी पकड़ लेते हैं। ठीक है, अभी हम इन सब का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। अब ये वॉल्यूम में हम क्या करेंगे, कितना कितना है सबका, इसका कितना है वॉल्यूम, देखो यहाँ पे आ रहा है, इसका कितना है 417 प्लस, सॉरी प्लस, इसका कितना है 353 प्लस, इसका कितना है 128228 128 प्लस 228, है ना, प्लस 228, इसका कितना है 172, इसका 431। ये देखो 431 एक्चुअली इतनी बड़ी कैंडल है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका 20% है तो 25% तो इजीली ले सकते हैं, लेकिन हम ये लेंगे नहीं अभी। डिटेल में अगर इसको देखना है तो हमको और छोटी टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा कि मतलब एक्चुअल में कहाँ कहाँ पे बुलिशनेस है। हमने ये भी जो भी ये किया है, हमने ये सब रफली किया ऐड। अगर डिटेल में जाना है तो छोटी टाइम फ्रेम में हम जा सकते हैं। यही अगर हम इसके छोटी बड़ी टाइम फ्रेम में भी अगर देखते हैं तो भी सेम कैलकुलेशंस, सेम फंडा, सब सेम। ठीक है, हमने यहाँ तक इसको कैलकुलेट किया। फिर ये कितना है 80 प्लस 45 प्लस 37। ठीक है, 80 प्लस 45 प्लस 37। ठीक है, प्लस ये कितना है, प्लस 38 पकड़ लेते हैं, 38। ठीक है, अभी ये टोटल वैल्यू कितना हुआ 1326 इंटू 123, जो के है, हमने वो के नहीं पकड़ा। ठीक है, ये भी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो यहाँ पे बुलिश हमको दिखे एक ही दिन में। ठीक है, ये कितना टाइम ही हो गया, यहाँ से 12 बजे तक ही चला, मतलब ये 3 घंटे का पूरा है। 3 घंटे में 13,26,000 शेयर ट्रैप हुए हैं। अच्छे से सुनना गाइस, ये एक बहुत ही अच्छा ब्रेक थ्रू है तुम्हारे लाइफ में, है ना, एक तुम्हारे हर एक ट्रेडर के लाइफ में ये बहुत ज्यादा काम करता है। यहाँ पे सब लोग देखते हैं ऑर्डर फ्लो एनालिसिस वगैरह वगैरह की क्या है, लेकिन मुझे तो आज तक कुछ समझ में नहीं आया साला क्या है वो। एक है ये ट्रैप, समझ में आता है कुछ ना कुछ। देखते हैं अभी इसको, अभी इसको हम क्या करते हैं, अभी इसका रेट तो इधर ही है कितना 785 करके, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको एवरेज करके 780 पकड़ लेंगे। ठीक है, तो इंटू 780। ठीक है, या इतना। अभी हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1 करोड़ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अभी डिवाइड बाय 1 CR क्यों, क्योंकि ये जो अमाउंट आई है ना 1034284 टाइम 0, ये वैल्यू है कितनी, ट्रैप की। ठीक है, ये कैलकुलेशन है, ये इतनी रुपीस ट्रैप हुई है, हम इसको भी करोड़ में कन्वर्ट कर रहे हैं कि कितने करोड़ में हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो देखो यहाँ पे आया 103 करोड़, है ना, 103 करोड़ रुपया ट्रैप हो गया गाइस एक दिन में, है ना। ये अप्रैल का चार्ट है, अप्रैल 19/4, है ना। ये देखो डेली टाइम फ्रेम में ये एक दिन में 103 करोड़ रुपया ट्रैप हो गया।
अभी ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अगर समझोगे, सोचोगे इसके बारे में, तो ही तुमको मालूम पड़ेगा यार। मतलब सोचोगे नहीं तो कुछ है कि है भी कि नहीं, कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा ना। इट्स लाइक दैट। ठीक है। 103 करोड़ का ट्रैप, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, टीसीटी, ट्रेंड कटिंग ट्रेंड लाइन। तो गाइस ये देखो, ये यहाँ पे है टीसीटी। ठीक है। एक प्रॉपर टीसीटी कहाँ पे होती है? जहाँ पे भी एक्सपेक्टेड है ट्रेंड रिवर्सल। ठीक है। अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि ये ट्रैप है, तो मतलब ये मेरे लिए रिवर्सल का पॉइंट है। तो रिवर्सल के पॉइंट में एक टीसीटी आती ही है, मतलब आती ही है। टीसीटी मतलब ट्रेंड कटिंग ट्रेंड लाइन। ठीक है। 103 करोड़ का ट्रैप है यहाँ पे। अब गाइस ये जो कंफर्मेशन है, हम ट्रैप्स तो देखते ही रहते हैं, है ना। 5 मिनट्स में अगर हम इस पैटर्न को अगर बहुत अच्छे से देखेंगे, तो ये बहुत सारे ट्रैप है। जैसे यही देखो, ये छोटा सा ट्रैप हुआ है ना। ट्रैप्स तो बहुत सारे आएंगे, बहुत मतलब बहुत सारे। लेकिन कंफर्मेशन, कौन सा ट्रैप वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है, ये कैसे समझेगा? अभी हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। अभी मैं अपने आप को देखता हूँ कि मुझे नुकसान, कि अगर मुझे कभी भी नुकसान होता है तो किस अमाउंट से मुझे फर्क पड़ता है। ठीक है। अगर मुझे 1 रुपये का नुकसान होता है तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे 10 रुपये का नुकसान होता है तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे 100 रुपये का होता है तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे 1000 रुपये का नुकसान होता है तो भी मुझे नहीं फर्क पड़ता। अगर मुझे 10,000 रुपये का नुकसान होता है तो थोड़ा फर्क पड़ सकता है, लेकिन इतना नहीं। वही अगर मुझे 1 लाख का अगर नुकसान होता है तो मुझे फ़र्क पड़ता है ना। मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये मेरे लिए बड़ी अमाउंट है। और यही अगर मुझे 1 करोड़ का नुकसान होता है तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, है ना। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ये है वैल्यू, कि कौन से वैल्यू से हमको फ़र्क पड़ता है, किस वैल्यू से हमको फ़र्क पड़ता है, कि हम मेरे दिन में, मतलब मेरी दिनचर्या में मेरी लाइफ अफेक्ट होती है। अभी जैसे आपको भी शायद 10 रुपये से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आया आया क्या और गया क्या। लेकिन वही अगर 10,000 हो, नहीं तो अगर 1 लाख हो, नहीं तो किसी किसी को 1,000 से भी फर्क पड़ेगा, है ना। हर टाइप की, अगर मैं पहले कुछ टाइम पहले था, मैं मुझे 1,000 से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता था। तो यही चीज़, कि कौन से अमाउंट से कितना फर्क पड़ेगा, यही। अभी आप ही सोचो, ये JSW स्टील है, इतनी बड़ी कंपनी है, इसका टोटल मार्केट कैप कितना है ना। वो फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन कितना है ना। FFM बोलते हैं जिसको, फ्री फ्लोट कैपिटल, हाँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऐसे कुछ तो है। तो वो सब कितना है और कितने अमाउंट से उसको फर्क पड़ सकता है। अभी यही अगर देखो, यहाँ पे अगर ये ट्रैप अगर 1 करोड़ का होता, नहीं तो 1 लाख का होता, तो क्या लगता है कैसी मूवमेंट होती। अभी देखो, 103 करोड़ का ये ट्रैप है, 103 करोड़ का। और इसकी मूवमेंट देखो, यहाँ से यहाँ तक कितनी परसेंट की मूव है, नियर अबाउट 30%। ठीक है। 103 करोड़ का ट्रैप और ये मूवमेंट है। अब यही देखो, हमने इसको कनेक्ट किया, इसको प्रॉपर 4, 1, 2, 3, 4, 5 जगह पे, 4, 5 जगह पे ये टच हुए हैं। और बाद में यहाँ पे भी इसने छोटा सा ट्रैप लिया, लेकिन छोटा, लेकिन यहाँ पे एक एक्चुअल ट्रैप लिया है ना। तो हमें यहाँ से समझ में आता है कि ये कुछ तो है। अभी हम इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना है इसका अमाउंट। और अभी आप ही देखना, अगर 1 लाख का ट्रैप है तो वो इतना ज़्यादा कुछ काम नहीं करेगा। अगर समझो कि छोटा शेयर है, बहुत छोटा शेयर है, मतलब जिसका मार्केट एम कैप ही बहुत कम है, तो उसमें फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन अगर वो बड़ा शेयर है तो उसको कितना फ़र्क पड़ेगा, है ना। अभी जैसे मैंने बोला कि मुझे 1 लाख से फ़र्क पड़ता है अगर नुकसान हो जाएगा तो। अभी कोई ना कोई मेरे लिसनर्स भी ऐसे होंगे कि जिसको नहीं फ़र्क पड़ेगा, या अभी कोई बिजनेसमैन होगा तो उसको नहीं फ़र्क पड़ेगा। अगर समझो वो 100 करोड़ में खेल रहा है, तो उसको 1 लाख से ज़्यादा घंटा नहीं फ़र्क पड़ने वाला कुछ भी। तो यही है कंफर्मेशन, मतलब किसको कितनी अमाउंट से फ़र्क पड़ेगा। जैसे आप भी देखो अपने फ्रेंड्स में, ने तो अपने रिलेटिव्स में, अगर किसको भी बड़ा झटका लग जाता है, मतलब किसको कोई नुकसान हो जाता है, तो अपने को मालूम पड़ता है ना, भाई इसको, इसकी हालत अभी डगमगने वाली है, इसके बुरे दिन आ सकते हैं, क्योंकि ये अचानकली नुकसान हो गया ना, तो कुछ तो हो गया। वैसे ही ट्रैप का भी कुछ वैसा ही फंडा है। इसको अच्छे से समझो, इसको अच्छे से कैलकुलेट करो, और बस। गाइस हम अभी एक वर्कशॉप करने जा रहे हैं, ये यूट्यूब पे ही होगा। वहाँ पे हम बात करेंगे जर्नी के बारे में, हमारी ट्रेडिंग की जर्नी कैसे होती है ना, एक रियलिस्टिक जर्नी। अभी जैसे मेरी जर्नी की तो पूरी वाट लग गई थी, मतलब पूरा टाइम की तो वाट लग गई थी।
बहुत, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, है ना, 5 साल लग गए, वो सब फालतूगिरी हो गई इतना ज़्यादा। और क्या था मेरा प्रॉब्लम, मैं एक साइकोलॉजी में अटक गया था, रिस्क रिवॉर्ड के, है ना। तो ये कैसी होनी चाहिए, इंट्रा पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे होती है ना। सेविंग्स ग्रो, हमारा सेविंग्स को ग्रो करना है हमको, है ना। सेविंग्स हम लाते हैं स्टॉक मार्केट में, लेकिन वो ग्रो होने के बजाय सब कुछ ग्रो होता रहता है वैसे ही। तो जो हम आए हैं, जो लेके आए हैं, उसको धीरे 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 कैसे ग्रो करना है, हमारे जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं उसको कैसे बंद करना है, वगैरह वगैरह। और है कोर्स, कौन कौन से कोर्सेज हैं, रियलिस्टिक पाथ, है ना, ये जर्नी और ये अलग अलग है। रियलिस्टिक पाथ कैसी होती है, कैसी नहीं होती, है ना। अनरियलिस्टिक पाथ पे भी बहुत सारे ट्रेडर्स चल पड़ते हैं, उसके भी बहुत गंभीर परिणाम उनको भुगतने पड़ते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा गंभीर तो ये कि वो ट्रेडिंग को ही छोड़ देते हैं, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग में जिंदा रहना, कुछ भी काम करो, कुछ भी, जिंदा रहो, जिंदा रहो, है ना। तो अभी हम कोर्सेज में देखते हैं। अभी कोर्सेज में गाइस, कोर्स का नाम है मोक्ष प्राइज एक्शन ट्रेडिंग कोर्स। ये 3 कोर्सेज हैं। ट्रेडिंग करियर रोड मैप, ये है 1 वीक का। इंटेलिजेंट ट्रेडर, ये है 1 मंथ का। और ट्रेडिंग फॉर लिविंग, ये है 1 ईयर का। ठीक है, ये 3 कोर्सेज हैं। तीनों के तीनों एक ही दिन पे शुरुआत होंगी, मतलब 1 वीक, फिर उसके ही साथ 1 मंथ, फिर उसके साथ 1 ईयर। मतलब जब ये कोर्स स्टार्ट होगा, उसमें फर्स्ट में ये रहेगा, उसमें ये, उसके बाद ये, फिर ये कोर्स में मतलब इसमें क्या रहेगा कि जो भी मार्केट में जो भी अवेलेबल है 30, 40, 50,000 के जो भी कोर्सेज हैं, वो सब इसमें सिखाए जाएंगे। ठीक है, इसका रेट रहेगा 2999 विद GST। इंटेलिजेंट ट्रेडर, इसमें कोर्स रहेगा 1 वीक का, यही सेम है 1 वीक। फिर उसके बाद सेकेंड और थर्ड वीक में वापस यही कोर्स फिर से करवाया जाएगा, यहाँ पे विथ Q&A रहेगा, है ना। मतलब हम बातें करेंगे, यहाँ पे इतनी सारी बातें नहीं हो पाएगी, यहाँ पे फिर से वही चीज़ होगी। और फिर फोर्थ वीक में होगी प्रैक्टिस। और यहाँ पे ये 1 मंथ तो सेम वैसे ही रहेगा। सेकेंड मंथ में हम आगे ही देखते हैं क्या होगा। अरे तो भी ट्रेडिंग फॉर लिविंग कोर्स, ये कोर्स का ऐसा है कुछ तो सिनारियो। 1 मंथ टीचिंग, 1 मंथ माइंड मैपिंग, फिर उसके बाद 6 महीने रहेंगी ट्रेडिंग प्रैक्टिस, फिर 4 महीने मतलब 2-2 महीने के रहेंगे यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स। ठीक है, यहाँ पे लास्ट जो 2 कॉम्पिटिशन्स मतलब ऐसे होंगे कि एक प्रीलियम टाइप और एक मेंस टाइप होगा, है ना। और लास्ट में जो कंपटीशन होगा सबसे आखिर वाला, वहाँ पे अच्छे खासे गिफ्ट्स हैं। मतलब आपको फीस रिटर्न की जाएगी, 3 से 4 लोगों को फीस रिटर्न मिलेगी टाइप से कुछ। रिवॉर्ड्स है, मतलब रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड्स के लिए मतलब खेलेंगे अपन, कुछ तो करेंगे, मतलब जुड़ के रहेंगे टाइप से। टीम वर्क होगा, 10 स्टूडेंट्स की ये बैच रहेगी। ठीक है, तो 10 स्टूडेंट्स के तो सबसे पहले यहाँ पे 2 ग्रुप बनेंगे, 5-5 के। फिर 5-5 के हिसाब से प्रैक्टिस होगी, उनमें कंपटीशन भी चलेगा, मतलब ये जो 6 महीने ये सब होगा। फिर फिशिंग, है ना। हम क्या होता है ट्रेडिंग में कि हम अकेले सब कुछ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अकेले। अगर आपने जो भी ट्रेडर्स बन रहे हैं, उन्होंने एक देखा होगा कि उनके साथ के जो भी दोस्त हैं, नहीं तो कोई भी है, अपने काम को एकदम परफेक्टली करते रहते हैं। मतलब जॉब भी अगर कर रहे हैं, उनको बराबर सब जॉब कर रहे हैं, प्रमोशन मिल रहा है सबको, सबका एकदम काम का जो भी लाइफस्टाइल है वो भी सब अच्छा है, सब अच्छा है। लेकिन ट्रेडर लोग का क्या है ना, सब हिला हुआ रहता है, क्योंकि वो अकेला होता है ना, 1 मैन आर्मी होता है ऐसे टाइप से। तो लेकिन 1 मैन आर्मी जो होता है वो ट्रेडर, वो शुरुआत में नहीं होता। जब भी वो ट्रेडर बन जाता है उसके बाद वो 1 मैन आर्मी होता है। लेकिन उसके पहले उसको बहुत सारा होमवर्क करना पड़ता है, बहुत कुछ काम करना पड़ता है। आपने देखा होगा जो भी बाहर के मतलब ट्रेडर्स हैं, उन लोगों का जो ट्रेडिंग करियर होता है वो शुरुआत करते हैं कहीं पे जॉब करके, है ना। एज ए ट्रेडर वो जॉब करते हैं, फिर उसके बाद वो खुद की ट्रेडिंग करते हैं। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम शुरुआत से ही ट्रेडर बनने के लिए शुरुआत हो जाते हैं। तो जो अकेली की जर्नी है ना, वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती है। अगर हम जर्नी अगर बहुत सारे लोगों के साथ चालू करें, तो फिर वो जर्नी थोड़ी ईजी हो जाती है ना। फिर बाद में अगर हमको अकेले निकलना है कहीं पे भी तो हम निकल सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे टीम वर्क होगा इन सब में, फिर बाद में असाइनमेंट्स होगी हर महीने, फिर फिशिंग प्रोजेक्ट्स होंगी, और कंपटीशन एंड रिवॉर्ड्स वो तो लास्ट के 4 महीने वाला है ही। ठीक है, ये बैच डेट रहेगा इसका 2 जनवरी 2023, है ना। नए साल से शुरुआत करेंगे।
2 जनवरी से चलेगा तो पूरा दिसंबर तक चलेगा ये, है ना, लास्ट दिसंबर तक। फिर इसकी फ़ीस रहेगी 19999 इंक्लूडिंग 18% जीएसटी। ठीक है। हम यहाँ पे इसकी जो टोटल आवर्स होंगे, मतलब हम टीचिंग वगैरह वो सब होगा, मतलब जो भी आवर्स हैं, इसके आवर्स हैं टोटल 30 आवर्स। ठीक है। इसके आवर्स हैं टोटल 100 के आसपास, है ना, और इसके कुछ तो 300 to 400 के आसपास आवर्स रहेंगे जहाँ पे हम आ, मिलेंगे, है ना। ये सारे कोर्सेज ऑनलाइन हैं और इसमें सिर्फ टीचिंग है, इसमें टीचिंग प्लस Q&A है, यहाँ पे टीचिंग प्लस Q&A प्लस कोचिंग है। ठीक है। ये है गाइस सब पूरा का पूरा। मैं इन तीनों कोर्सेज के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा बाद में, जल्दी बनाऊंगा मैं इसके बारे में एक डिटेल वीडियो कि क्या है एक्चुअली इन तीनों में कोर्सेज में, है ना, अच्छे से बनाऊंगा। और इस कोर्सेज के बारे में हम बात भी अपने वर्कशॉप के दिन करेंगे, है ना। जो ये अपना वर्कशॉप है 20 नवंबर, मैं इसके बारे में वर्कशॉप में ही बात करूंगा एकदम डिटेल में कि क्या है, कैसे करेंगे। आपके भी अगर कुछ डाउट्स हो तो आप भी रेडी रहिए। और ये जो बैच साइज़ है वो 10 लोगों की ही रहेगी, इसके अलावा नहीं होगी, है ना। बैच साइज़ बढ़ने नहीं वाली है क्योंकि 10 लोगों को मुझे हैंडल करना है और मैं कम्युनिकेशन भी करना है, तो इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, है ना। मैं कर सकता हूँ यहाँ पे बैच साइज़ भी बढ़ा सकता हूँ वगैरह वगैरह, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं कितनी कर सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी क्या है ना। तो ये था मेरा लास्ट वीडियो डे ट्रेडर इंडिया ये चैनल पे गाइस। मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरा डे ट्रेडर इंडिया ये नाम काफ़ी टाइम तक मैं था इसके साथ, मोस्टली कुछ घंटों में ही चेंज हो जाएगा चैनल का नाम। काफ़ी इमोशंस जुड़े थे इसके साथ, लेकिन जो भी डिसीजन हुआ है वो अच्छा ही है क्योंकि मैं भी डे ट्रेडर तो हूँ नहीं, है ना। 1000 रुपये रिस्क से मैं कितना कमाना चाहता हूँ, मेरे मन में टोटल 100% क्लैरिटी है कि मेरा वही वही क्लियरिटी के साथ हर एक ट्रेड, मेरा मतलब ग्रुप ऑफ ट्रेड्स में जो हर एक ट्रेड होंगे 10 के 10, वो एकदम हाईएस्ट रिवॉर्ड के लिए ही मैं बेट करूँगा, है ना। उसके अलावा नहीं नहीं नहीं।